हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी असेसमेंट वर्कशीट 10 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9 हमारी डे 29 ऑफ नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपके कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। जिस तरीके से आपके जो टर्म 1 के एग्जाम्स है उनमें भी आपको पता है एमसीक्यूज आने हैं, तो उस तरीके से आपका जो वहाँ पे होगा ना, जिस तरीके से वहाँ अटेम्प्ट करने, वही पैटर्न आपको यहाँ दिया गया है। 4 ऑप्शन होंगे हर क्वेश्चन में, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। 4 ऑप्शंस में से जो सही आपको चूज करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? लिपिड्स प्रोटीन्स की, सेल्यूलोस या लिपिड्स की, सेल्यूलोस या प्रोटीन्स की, या प्रोटीन्स एंड स्टार्च की? किसकी बनी होती है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। ठीक है ना, जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। A plant cell placed in a hypotonic solution will not burst because of presence of। जो प्लांट सेल है अगर हम उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे तो वो बर्स्ट नहीं होगा, फटेगा नहीं। क्यों नहीं फटेगा? किस की मौजूदगी की वजह से वो नहीं फटेगा? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट या फिर लार्ज वक्यूल? किसकी वजह से ही नहीं होगा? क्लोरोप्लास्ट का देखो इसमें कोई रोल नहीं है और वक्यूल का इसमें कोई रोल नहीं है। वक्यूल स्टोर करने के लिए हेल्पफुल होता है और क्लोरोप्लास्ट आपका ये तो आपका जो फूड, जो प्लांट है वो खाना बनाते हैं उसमें सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। बचे 2 ऑप्शन, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल। तो इन दोनों में से किसकी वजह से वो नहीं बर्स्ट होगा? सेल वॉल की वजह से वो बर्स्ट नहीं होगा। जो बी ऑप्शन है ना वो आपका करेक्ट होगा। पढ़ा था ना हमने आपकी सॉल्यूशन 3 तरह के, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सो वही है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ये बर्स्ट नहीं होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एन एनिमल सेल। इनमें से एनिमल सेल में कौन सा नहीं होता? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स या प्लास्टिड्स? प्लांट सेल और एनिमल सेल, उनके डायग्राम से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी था। तो इसमें से आपको बताना है कि एनिमल सेल में इसमें से क्या नहीं होता। राइबोसोम होते हैं बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया यस, लाइसोसोम्स भी होते हैं, प्लास्टिड्स किस में होते हैं? प्लांट सेल में होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होते। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सेल मेम्ब्रेन ऑफ वॉक्यूल इज कॉल्ड। जो सेल मेम्ब्रेन है वॉक्यूल का उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लेमेला, सेल वॉल, टोनोप्लास्ट या नन ऑफ द अबव? क्या होगा? फर्स्ट है प्लाज्मा लेमा, सेल वॉल, टोनोप्लास्ट या नन ऑफ द अबव। ये हमने एक वर्कशीट में भी किया था। जो सेल मेम्ब्रेन है वॉक्यूल का उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। आपको जो गलत है इसमें से स्टेटमेंट चारों में से वो बतानी है। पहला है अमोइबा इज यूनिसेलुलर। क्या ये गलत है? अमोइबा यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल से बना होता है? नहीं, गलत नहीं है, अमोइबा सिंगल सेल से ही बना होता है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है एटीपी इज प्रोड्यूस बाय माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एटीपी प्रोड्यूस करता है। एटीपी क्या करता है? हमें एनर्जी देता है, इसलिए पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, सो एटीपी प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल करेक्ट है, ये भी फॉल्स नहीं है। सी है डीएनए इज ओनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जो डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस में ही होता है, नहीं, ये गलत है। ठीक है ना, तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट, फॉल्स है। एक बार डी भी पढ़ लेते हैं। लार्ज वक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर लार्ज वक्यूल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एनिमल सेल के अंदर भी होते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो जो वक्यूल है वो हमारा मेनली प्लांट सेल के ही अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन द सेल इज डन बाय। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल्स का सेल के अंदर वो किसकी वजह से होता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम? ट्रांसपोर्टेशन किसकी वजह से होता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की वजह से होते हैं। 2 तरीके के होते थे ना, ये स्मूथ और रफ। ठीक है, दोनों के अपने अलग अलग काम है। तो जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। क्लियर? सो हो गए पहले 6 जो क्वेश्चन है कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7th क्वेश्चन है, द सेल ऑर्गेनेली विच इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इज। वो सेल ऑर्गेनेली बतानी है जिसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। किसको बोलते हैं सुसाइडल बैग? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या लाइसोसोम्स? किसको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स? लाइसोसोम की वजह से होते हैं, क्योंकि जो डेड सेल हो जाते हैं या फिर कोई डैमेज सेल हो जाते हैं उनको खुद ही क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं। ठीक है, खत्म कर लेते हैं, इसलिए हम इनको सुसाइडल बैग बोलते हैं, लाइसोसोम्स को। सो 7th का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8।
इफ राइबोसोम्स आर रिमूव फ्रॉम अ सेल, अगर राइबोसोम्स को हम रिमूव कर देते हैं सेल में से, हटा देते हैं, सच सेल कैन नॉट, तो ऐसे सेल क्या नहीं होंगे, प्रोड्यूस फैट नहीं प्रोड्यूस करेंगे, परफॉर्म रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, सिंथेसाइज प्रोटीन, प्रोटीन नहीं सिंथेसाइज कर पाएंगे, प्रोटीन नहीं बना पाएंगे, मतलब कीप द सेल क्लीन, सेल को साफ नहीं रख पाएंगे। तो अगर राइबोसोम रिमूव हो जाता है सेल के अंदर में, सेल के अंदर राइबोसोम्स नहीं होते तो वो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। अगर प्रोटीन वर्ड आ रहा है तो उसके साथ ही आपको याद होना चाहिए दिमाग में राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, वो नहीं होंगे तो नहीं सिंथेसाइज करेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th है आपके असर्शन और रीजन वाले बेस्ड। इसमें क्या होगा, आपको दो स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, एक का होगा असर्शन, एक होगा रीजन। तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है इन चारों में से, जो ये चारों दिए हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और जो आर है सेकेंड स्टेटमेंट है वो सही एक्सप्लेन करती है पहले वाली को, तो ए ऑप्शन। दोनों ट्रू है लेकिन सही एक्सप्लेन नहीं करती तो बी। एक गलत है या एक सही है तो उसके लिए सी और डी ऑप्शन। ठीक है, सो पहला है असर्शन। असर्शन क्वेश्चन नंबर 9th का है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, और इसका रीजन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द मूवमेंट ऑफ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, क्योंकि प्लाज्मा अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो अलाउ करती है कि कुछ मॉलिक्यूल्स है उसके आर पार से जा सकें। परमिएबल वही होता है जिसके आर पार कुछ जा सके। ठीक है, तो ये इसको सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर ए का क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सो जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th का असर्शन है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, बिल्कुल ये तो ठीक है। रीजन देखो, सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ लिविंग बीइंग, जो भी लिविंग बीइंग है उसके सारे फंक्शन करता है और स्ट्रक्चर भी देता है ऑर्गेनिज्म को। यस, ये सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। दोनों सही है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो ये 10 क्वेश्चन था जबकि वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।